Don't hesitate, just give me your all, just give me your all. अरे करो भाई। It's you a dream I won't deny. I'm so in love, let's go for gold. अरे हम खड़े काहे के लिए नीचे तो खड़े हैं, मेरे ऊपर ही तो गिराएगा। Let's go for gold. आज का दिन अच्छा है, बहुत सारी तारीफ मिल गई। हेलो फ्रेंड्स, आज मिलाने जा रही हूँ आपको अपनी दोस्त से, जो कि मेरी दोस्त कम बहन ज्यादा है। मतलब जितने भी रोल हो सकते हैं ना, दोस्त के, बहन के, माँ के, भाई के, बाप के, जो भी रोल हो सकते हैं वो एक मेरी उसी दोस्त में है। तो आज घर पे आई है अनीता और उनकी बड़ी वाली बेटी मयूरी। बहुत ही प्यारी है और पढ़ती है, अभी तो फिलहाल पढ़ाई कर रही है, वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही है। तो दोनों जने आए हैं और छोटी वाली जो बेटी है ना, जो मेरी वाली बेटी है हीरोइन, वो अभी नहीं आई है। किसी दिन आपको मिलवाऊंगी जल्दी ही उससे। तो बताओ क्यों आए हो? आज हम जो है, मुझे वैसे पता ही क्यों आई है। चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। हाँ। मेरा मन था अपने घर को रेनोवेट कराने का, लेकिन रेनोवेट तो नहीं, हमने पूरा तोड़वा दिया, उसे पूरा डेमोलिश कर दिया और उसको फिर दोबारा से रीस्टार्ट किया नींव से। तो वो भी मैंने इनके साथ ही किया था, है ना, फर्स्ट डे से। और जो उसका सिविल वर्क जो है कंप्लीट जो हुआ है वो भी इनके साथ ही है। अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें बहुत सारे काम बाकी हैं, लेकिन वो क्योंकि दिवाली से पहले पूजा हो जानी चाहिए, इसलिए हम उसकी शुक्रवार दशहरे वाले दिन पूजा कर रहे हैं और आप सभी भी आमंत्रित हैं। हाँ, मैं सबको मिलवाऊंगी। देखो ये चीज है ना, आप सब लोगों को मिलवाएंगे। शानू हल्ला कम, शानू आया है। तो इनका दशहरे वाले दिन जो है इनॉग्रेशन है घर का, और उसी का आज मुझे कार्ड मिलेगा। हालांकि मैं कार्ड लेके आई हूँ, छोटा सा कार्ड नहीं, लेकिन और ये मैं सबसे पहले अपनी फ्रेंड और माय सिस्टर। नहीं, एक्चुअली मैं बताऊं, मुझे कार्ड की कोई मेरे लिए कार्ड नहीं है। ये सिर्फ एक फॉर्मल इनविटेशन है। अगर ये मुझे नहीं भी बुलाएंगी ना तो भी मैं धमक जाऊंगी ना, बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि मुझे तो बस डेट पता होनी चाहिए, अपने आप पहुंच जाऊंगी। और जहां तक अनीता की बात है ना, मेरे जैसे मैं हूँ, गिट्टू है, तो अनीता मेरी बहन है बिल्कुल। मतलब शायद मैं किसी से कुछ नहीं शेयर कर सकती जो मैं इनके साथ शेयर कर सकती हूँ। और जो मेरा इनसे रिश्ता है, वो रिश्ता तो कुछ नहीं है, एक बहुत बड़ा विश्वास है। कभी भी प्रॉब्लम में फंसती हूँ ना मैं, तो सबसे पहली कॉल इन्हीं को जाती है। और कई सारी इंसिडेंट ऐसे हुए हैं, कभी आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कार्ड। तो चलेंगे हम सब दशहरे वाले दिन होंगे। अच्छे कार्ड्स में पूरी लाइफ लॉन्ग संभाल के रखती हूँ। हमें कितने बजे आना है? आप तो सुबह 8 बजे से इनवाइटेड हो और पूरे दिन 8 AM ऑनवर्ड्स, है ना। करण और शानू है और अनीता की मयूरी और मंजिता है ना। तो जो हम मयूरी है और करण, ये लोग स्वभाव में एक जैसे हैं। मतलब मेरी और मेरी दोस्त के बड़े बच्चे एक जैसे हैं और छोटे बच्चे एक जैसे हैं। छोटे हैं महान नालायक और, है ना, बहुत नालायक हैं। और जो हमारे बड़े बच्चे ना, ये दोनों बहुत सीधे हैं, सिंसियर हैं और थोड़ा सा मतलब साइलेंट हैं। बहुत प्यारे हैं दोनों। दोनों ही, जो मयूरी और मंजिता हैं, गुन्नू, मैं तो गुन्नू ही बोलूंगी, अनीता की बहुत सपोर्ट करते हैं। एक्चुअली मेरा भी और अनीता, हम दोनों के ही बच्चे एक, हाँ, बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे हैं। तो मयूरी अभी कुछ दिनों बाद अपने कॉलेज भी जाना। अभी तो बेटा कोरोना के मजे ले रहे हो, तुम घर पे हो, है ना। कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद अभी जाना पड़ेगा कॉलेज। I can see you looking at me. Yeah, my eyes are open. अब मैं आपको दे रही हूँ घर के बाहर जो काम चल रहा है ना, उसमें जो वुडन का काम चल रहा है, लकड़ी का काम चल रहा है, उसका अपडेट। बाहर के काम में ना थोड़ा सा मुझे यूनिक लुक निकालना था, इसलिए मैंने मतलब डिसाइड किया था कि कुछ हम वुडन आइटम्स बाहर रखेंगे। और क्योंकि लकड़ी तो बाहर ख़राब हो जाती है, बारिश आती है या मौसम की और चीज़ों की वजह से, इसलिए ये लकड़ी जो ली है, ये है चीड़ की लकड़ी।
एक्चुअली जो चीड़ की लकड़ी होती है इसे आप बाहर यूज़ कर सकते हैं आउटर एरिया में। इसमें अगर बारिश वगैरह भी आती है ना तो उसका इसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। थोड़ी सी इस पर पॉलिश वगैरह करानी पड़ती है, मेंटेनेंस हमें करनी पड़ती है, जैसे हमें कुछ टाइम के बाद इस पर पॉलिश दोबारा से करानी पड़ेगी। और ये है एक डिज़ाइन जो कि मैंने नेट से लिया था और मुझे ये बहुत पसंद आया था और मुझे इसे बनवाना था। तो मैं सोच रही थी इसे एंट्रेंस पे बनवाऊंगी, लेकिन फिर मैंने किचन की जो विंडो है उसके नीचे इसे लगाने का डिसाइड किया। मतलब आपने 3D ड्राइंग में देखा भी होगा कि हमने डिसाइड किया कि हम वहीं लगाएंगे इसको। इसके लिए एक लकड़ी की देखिए यहाँ पे एक बार लगाया हुआ है, वो इसके लिए है कि जब हम इसको लगाएं ना तो इसे सपोर्ट मिल सके, क्योंकि ये बहुत भारी है और काफ़ी टाइम तक इसे पकड़ के खड़ा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो घर में स्टोन का काम चल रहा है, इसलिए उन लोगों ने हेल्प कर दी और इस लकड़ी के बार के ऊपर इसे रख कर अच्छी तरीके से इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। गिरेगा नहीं है? ऐसे कैसे गिर जाएगा? अब गिर गया तो? अरे हम खड़े काहे के लिए, नीचे तो खड़े हैं, मेरे ऊपर ही तो गिरेगा। तो तुम्हें चोट नहीं लगेगी? नहीं नहीं नहीं, मुझे भरोसा अपने काम पे। सही बात है, अपने काम पे भरोसा होना चाहिए, ये हुई ना बात। और इस तरह से ये नीचे से लग गया है, इसमें कुछ ड्रिल करी गई, अच्छी तरीके से हुक्स लगाए गए हैं। और मैं इसे अभी आपको छत की तरफ से भी दिखाती हूँ, क्योंकि जो किचन की विंडो है उसके ऊपर इसको लगाया गया है कॉर्नर पे। पहले मेरे दिमाग में आया था कि मैं किचन को थोड़ा लंबा कर लूँ, जो किचन की विंडो है वहाँ तक ले आऊँ, लेकिन एक्चुअली मैं ना कोई बाहर का एरिया तो कम से कम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी। मुझे लग रहा था जो बाहर का लुक है वो बिल्कुल सही रहे। और ये किचन की खिड़की के ऊपर इस तरह से ये एल हुक्स होते हैं, इनकी मदद से इस पूरे स्ट्रक्चर को लगाया गया। बहुत हैवी है, लेकिन इसको लगाया इस तरह से गया कि ये बिल्कुल प्रॉपरली जो है इसी तरह से रहेगा। जैसे बंदर वगैरह आए इस पे कूदें तो ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगा और बिल्कुल बढ़िया तरीके से स्ट्रांगली जो है ये लगा रहेगा। तो पहली एल वाली ठुकी है, इसमें क्रैक आ गया यहाँ पे, सीमेंट टूटा। हाँ सीमेंट टूट गया, सीमेंट प्लास्टर टूटा, वो अंदर ईंट नहीं टूटी है, वो ईंट है ही नहीं इसमें तो। हाँ लेंटर है, प्लास्टर टूटा बस। अब ये वुडन बार को हटाया जाएगा तो एक और सपोर्ट चाहिए। तो ये एक शेल्फ बनी लकड़ी की। एक्चुअली इसमें ये कुछ पट्टियां जोड़कर एक लकड़ी का स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जिससे कि ये बिल्कुल बढ़िया तरह से इस पे टिका रहेगा। क्योंकि जैसे कोई बंदर वगैरह इसे बहुत तेजी से हिलाएं तो भी ये ना गिरे। और इसमें मैं कुछ गमले या प्लांटर्स हैंग करूंगी तो वो भी प्रॉपरली इस पे हैंग रहें, क्योंकि उनमें भी वेट होता है। और अभी ये अधूरा है, इसमें और भी बहुत कुछ काम होना है जो कि आपको फाइनल लुक में पता चलेगा। और इसे किस तरह से यूज़ किया जाएगा वो भी एक बिल्कुल अलग सरप्राइज़ है आपको, तभी मतलब मज़ा आएगा देखने के बाद। तो ये काम भी अभी अधूरा है, ड्रिल करके इसको अच्छी तरह से सपोर्ट दे दिया और शानू ने तो इस पे लटक कर भी देख लिया, बिल्कुल सही है ये। और अब इसके बाद देखिए वुडन का जो दूसरा काम था वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये कुछ प्लांटर्स बने हैं, ये कहाँ लगेंगे ये अभी पता चलेगा आपको धीरे धीरे। और इसके अलावा जो एंट्रेंस पे वॉल है ना, आपने 3D डिज़ाइन में देखा होगा कि वहाँ पे एक डिज़ाइन था, तो इसमें वुडन के बड़े बड़े जो हैं बार्स लगा के, यानी कि पट्टियाँ लगा के, और बीच में ये प्लांटर्स लगाए हैं। और इसमें भी कुछ और भी छोटा छोटा काम होना बाकी है, ये तो मैं आपको अपडेट दे रही हूँ। कुछ बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद जो एक और अपडेट है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखो है क्या, बाहर के एरिया में गेट मैंने चेंज कराया था क्योंकि उसमें जंग लग गई थी, बिल्कुल ख़राब हो रहा था। तो ये मैंने एक आयरन का गेट बनवाया, बिल्कुल सिंपल एंड सोबर डिज़ाइन है, मुझे ऐसा ही डिज़ाइन चाहिए था। और इस पर अभी पॉलिश होगी, कलर होगा, तो इसका लुक बिल्कुल अलग निकल कर आएगा। और सनी का टाइल्स का काम भी लगभग ख़त्म हो रहा है। ये थोड़ा सा यहाँ पे गेट का तुम बना रहे हो ना कोना, ये क्या बना रहे हो? इस पे टॉप डलेगा, अभी लगाओगे टॉप इस पे? बस धीरे धीरे काम होता जा रहा है तो लुक आता जा रहा है। अभी तुम उसका सोफे का जो बना रहे हो उसमें अभी क्या करोगे, पॉलिश करोगे? इसमें हाँ पॉलिश बाकी है बस। लग भी बहुत अच्छा रहा है, सबको बहुत पसंद आ रहा है, तुम्हारी मेहनत है ये। सोफे में तो सारी मेहनत जो है, बहुत सारी मेहनत जो है सनी की है। जीवन की राहों में तेरी ज़रूरत, ओ मेरे हमदम हर पल रहेगी। जीवन की राहों में तेरी ज़रूरत, ओ मेरे हमदम हर पल रहेगी।
मैं आपसे कोई भी बुकिश बात नहीं कह रही हूँ, कोई किताबी बात नहीं कहती हूँ। जो भी प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे साथ होता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरी लाइफ फुल ऑफ स्ट्रगल्स थी, है, अभी भी है। अच्छा लगता है चैलेंजेस सामने हो तो जब हम उससे जीतते हैं ना तो कुछ एक नई चीज़ सीख के ही जीतते हैं और हमारी जो अपनी पर्सनैलिटी है और करेक्टर है वो बढ़ता चला जाता है। लेकिन एक स्ट्रगल के टाइम पे जो लोग आपका साथ देते हैं उनमें आपके फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं और उनसे ज़्यादा होते हैं आपके दोस्त। अनीता मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, बता चुकी हूँ आपको। दोस्ती हमारी ऐसी है कि अगर कोई भी बात हो, कहीं पे भी बैठी हूँ तो कोई भी अगर प्रॉब्लम आई तो मैं अनीता को फ़ोन मिलाती हूँ और इस विश्वास के साथ कि अपने आप जो है वो काम हो जाएगा, मुझे उसमें लगने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मैं जब आगरा गई थी तब भी घर में थोड़ा सा काम क्योंकि चल रहा था तो मैंने अनीता को ही फ़ोन लगाया था कि वो अपने आप देख लेंगी। तो एक हमारी दोस्ती एक बहुत बड़े विश्वास की है। तो उनका एक नया घर बना है तो मुझे इसकी बेहद खुशी है और ऐसा लगता है जैसे मेरा ही घर बन रहा है। हर एक चीज़ में वो मुझे इन्वॉल्व करती हैं। एक बहुत ही अच्छी दोस्ती है मेरी और उनकी। तो आज दशहरे वाले दिन उनके गृह प्रवेश में मैं पूरा दिन बिजी रही। रिश्ता दिलों का टूटे कभी ना, मर के भी ये रिश्ता निभाना, रिश्ता दिलों। सारी दोस्तों को लेके कहाँ गए थे आप? इनको 3rd फ्लोर दिखाने के लिए गई थी मैं। कैसा लगा सबको? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ना? आप सब इनवाइटेड है मेरे यहाँ के लिए, ठीक है? कहाँ के लिए? हमारे घर के लिए बिल्कुल बिल्कुल, कभी मौका मिला तो जरूर आएंगे। जरूर देखिएगा क्योंकि आगे काम आपको भी करना है। ओहो, हाँ जी, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, एटीट्यूड बहुत अच्छा है। थैंक यू। आज का दिन अच्छा है, बहुत सारी तारीफ मिल गई। जान जाएंगे। करो, अरे करो भाई, क्या बात है। अनीता जॉब करती हैं तो ये सब उनके स्टाफ के सारे दोस्त थे। उन लोगों ने घर देखा। घर के बाहर का व्यू तो मैंने आपको दिखा दिया। अभी घर में बहुत सारा काम होना बाकी है। जब ये घर बन जाएगा ना तो आपको एक होम टूर ज़रूर दूंगी क्योंकि ये इससे भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जिनको देखकर सुनकर आपको बहुत खुशी होगी। तो अनीता को मेरी तरफ से, आप सबकी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और अब चलती हूँ मैं अपने घर की तरफ क्योंकि रात हो रही है। मर के भी हमने ये रिश्ता निभाना। मैं सुबह गई थी ना अनीता के यहाँ, उनका गृह प्रवेश था और अब आई हूँ। इस वक्त हो रहे हैं 7 o'clock के आसपास का टाइम है और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों के साथ मिलकर तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल नई लाइफ मिल गई है। क्योंकि होता क्या है, दोस्त वही होते हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी आपसे क्लिक करती है तो उनके साथ बात करने में ना बहुत मतलब बहुत अच्छा महसूस करते हो, मज़ा आता है। आप सब लोग समझ रहे हो। तो बहुत सारी एनर्जी मिली। पूरा दिन मैं मॉर्निंग से वहीं थी, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस वीडियो में मुझे नहीं पता कि मैं क्या क्या चीज़ें ऐड करूँगी, बहुत सारी चीज़ शूट करी हुई है। तो किसी भी रीज़न से अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो में कोई चीज़ अच्छी लगी हो आपको तो एक लाइक ज़रूर करना। और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। मैं बिल्कुल ऐसे ही बस बाल जो है ना यूँ ही बांध के चली गई थी। जल्दी मैं मॉर्निंग काम खत्म करके गई थी और सिंपल ऐसे ही गई थी, लेकिन मज़ा बहुत आया।